प्रॉब्लम कल वाली 27 स्मॉल ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस आर combined together to form a big drop. Find the ratio of the terminal velocity with small and big drop. ठीक है, स्मॉल ड्रॉप की रेडियस आर ले ली, कैपिटल ले लिया, बिग ड्रॉप की। अब आप देखो 27 ड्रॉप को मिलाकर एक बिग ड्रॉप बनाओगे तो इनके वॉल्यूम इक्वल होंगे। जैसे आप 10th लेवल तक करते थे ना कि स्फीयर को मेल्ट करके आपने कोन बनाया तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल करते थे इन द सेम वे। तो बिग ड्रॉप का तो हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ये 27 इंटू ये करना, सॉल्व करके आर और आर में रिलेशन आ गया। अब V1 आर स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आर स्क्वायर लिख दो, V2 आर स्क्वायर के आर स्क्वायर V1 अपॉन V2 निकाल दो, 1/9 आ गया। अब इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। अगर मैं आपको स्मॉल ड्रॉप की टर्मिनल स्पीड देता हूँ तो बिग ड्रॉप की निकल जाएगी, क्योंकि फिर एक वैल्यू रखोगे दूसरी निकल आएगी। और ना यहाँ देखो आप बेसिकली क्या है क्वेश्चन में कि जैसे आपने कहा था कि पिछले क्वेश्चन में रेडियस को मैंने डबल कर दिया, तो यहाँ पर ना उसने ये कहा नहीं, ये तुम्हें ढूंढना पड़ गया कि रेडियस कितने टाइम्स हो गई। कहने का तरीका बदल दिया उसने। बाकी डिपेंडेंस केवल रेडियस पर हो रही, तो इसलिए मैंने बाकी सारे फार्मूले की वैल्यू ना लिखकर डायरेक्ट इस पर दिखा दिया और ये सॉल्व किया। अब इसी क्वेश्चन में वो कहता है कि अगर मान लिया जो 27 ड्रॉप्स उनकी जगह n ड्रॉप्स होती तो कोई बात नहीं, 4/3 पाई आर क्यूब n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब करते आर। इससे आर की वैल्यू आती है इनकी पावर 1/3 इंटू आर। और जब आप उसी तरह सॉल्व करते तो ये आर स्क्वायर करते तो ये आ जाता, और फिर V1 अपॉन V2 बनता 1/n टू द पावर 2/3, है ना। कई बार ऐसा होता कि अनएक्सपेक्टेड सी वैल्यू दे देते हैं और उस वैल्यू में हम लोग थोड़ा कंफर्ट नहीं होते, ठीक है ना, थोड़ा सा हम लोग पजल हो जाते हैं। तो पजल होने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर इस तरह से बॉल ऑफ आयरन ऑफ रेडियस 0.4 mm फॉलिंग थ्रू एन ऑयल ऑफ डेंसिटी दिस वन, विस्कोसिटी ऑफ ऑयल ये दी हुई है, डेंसिटी ऑफ आयरन ये गिवन है, फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट सारी वैल्यू गिवन है आपको, है ना, डायरेक्ट सारी वैल्यू गिवन है कि आर इतना दिया, ये सिग्मा हो गया, क्योंकि आपको मालूम मीडियम की डेंसिटी को हम सिग्मा लिखते थे और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को रो लिखते थे। ये सब गिवन है, डायरेक्ट वैल्यू प्लेस करके आंसर निकाल दो। अब जैसे तुमने ये आंसर निकाला, इसके बाद उसने कह दिया अब बॉल इज डिवाइडेड टू 64 स्मॉल बॉल्स ऑफ इक्वल रेडियस, फाइंड टर्मिनल स्पीड ऑफ स्मॉल बॉल। तो क्या करोगे आप कि स्मॉल बॉल का रेडियस आपने R1 एज्यूम कर लिया, तो 4/3 पाई आर क्यूब 64 इंटू ये आ गया। तो इससे R और R1 में रिलेशन निकाल लिया मैंने। अब मुझे फिर वही मालूम है कि V अपॉन V1 इज इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर है। R1 की जगह मैंने रखा, तो आपके पास आ गया V अपॉन V1 16, V1 निकालना V/16, V पता था 16 से डिवाइड करो, ये आंसर आ गया। यानी पहले क्या किया उन्होंने, आपसे टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट कराई और उसके बाद आपको एक सिचुएशन में डाल दिया कि ये सिचुएशन अगर दें तो फिर क्या होगा। अब इसमें देखो, जैसे एयर बबल ऑफ डेंसिटी 1 kg/m³ एंड डायमीटर 0.8 mm है, ठीक है ना। इट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी दिस वन, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, किसकी, लिक्विड की। फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बबल। अब आप नोटिस करो यहाँ एयर बबल जो है ना किसी लिक्विड में है, तो एयर बबल आपके लिए ऑब्जेक्ट हो गया और वो लिक्विड हो गया मीडियम। तो एयर बबल का जो डेंसिटी होगी उसे रो लिखना पड़ेगा आपको। डायमीटर से रेडियस निकाली मैंने, मीटर में कन्वर्ट की, ईटा मालूम है। ये स्पेसिफिक को मैंने 10⁻³ यानी वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल में इसकी डेंसिटी निकाल दी। जब तुम सॉल्व करोगे ना यहाँ पर, तो ये 1 - 900 होगा और ये कितना आएगा, छोड़ो, नेगेटिव आएगा लेकिन। और नेगेटिव ये बताएगा कि बबल जो है वो विल मूव इन अपर डायरेक्शन। तो इसलिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग ये मानने को तैयार ना हो, हम सोचें कि भाई ये तो कम है सिग्मा होगा और ये ज़्यादा वाला रो होगा ना। फिर मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसे मत याद करना कि सॉलिड की डेंसिटी को रो लिखा और लिक्विड की डेंसिटी को सिग्मा, गलत। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हमने रो लिखा, ऑब्जेक्ट मीन जो मूव कर रहा है ऊपर या नीचे, वो बात की बात है। और सिग्मा लिखा हमने मीडियम की डेंसिटी में, जिस मीडियम में वो मूव कर रहा है, समझ रहे हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, ये दोबारा से क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ता हूँ, तो खैर कर लिया आपने। पॉइज़ली फार्मूला। अब पॉइज़ली फार्मूला क्या कहता है कि इफ अ लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ लेंथ L, रेडियस R एंड प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द पाइप स्मॉल p इज द डिफरेंस इन द प्रेशर, है ना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द पाइप इज दिस वन, डायरेक्ट फार्मूला। जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ फ्लो होगा। एंड यू नो व्हाट इज रेट ऑफ फ्लो, अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। इसमें क्या क्या अजम्पशंस लिए आपने माना फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्टडी यानी स्ट्रीमलाइंड है और पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब है, ट्यूब की एक्सिस ऐसे है तो लिक्विड भी ऐसे फ्लो कर रहा है, समझे ना। प्रेशर एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम,
ऐसा नहीं है, देखो जैसे ये क्रॉस सेक्शन है, इसके हर पॉइंट पर प्रेशर बिल्कुल इक्वल होगा। यहाँ पर ये जैसे इस पॉइंट पर प्रेशर 20 है तो यहाँ सब पर 20 ही होगा। इस पर अगर 25 है तो यहाँ सब पे 25 होगा। नहीं तो आप सोचिए 25 है, ये मान लिया 24.6 है, ये तो डिफरेंस ही बदल जाएगा फिर। स्पीड ऑफ लिक्विड इज जीरो इन कॉन्टैक्ट ऑफ वॉल ऑफ द ट्यूब। ये वॉल ऑफ ट्यूब है ना, इससे कॉन्टैक्ट में स्पीड ट्यूब की जीरो हो जाएगी लिक्विड की, और जब इससे एक्सिस की तरफ आने लगेंगे तो बढ़ने लगेगी। और ट्यूब हॉरिजॉन्टल है तो ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है इस पर, क्योंकि ग्रेविटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है। ठीक है।